बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके कोफ्ते भी इसी तरह रुई की तरह नरम व मुलायम बने और ग्रेवी इसी तरह की थिक हो कि पानी अलग ना हो रहा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसलिए इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इन कोफ्तों को बनाते हुए लोग जो गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनके कोफ्ते या तो बहुत सख्त बन जाते हैं या फ्राई करते हुए ही टूट जाते हैं, और जब ग्रेवी बनाते हैं तो पानी अलग हो रहा होता है, जिसकी वजह से कोफ्ते खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इसलिए आज आपकी बहन आप लोगों को बहुत ही यूनिक तरीके से लौकी के कोफ्ते बनाना सिखाएगी, और वो तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसकी वजह से आपके कोफ्ते भी रुई की तरह मुंह में घुल जाने वाले बनेंगे, और जब आप ग्रेवी बनाएंगे तो वो भी ठीक होगी। और ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए कौन सा सीक्रेट मसाला मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, वो सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए देख लेते हैं कि लौकी के इन कोफ्तों को यूनिक तरीके से किस तरह से बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के करीब लौकी ली है, और इसे मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश करके खुश कर लिया है। अब हमने इसके ये डंडल भी उतार देने हैं, और बैक साइड पर एक हार्ड सा पार्ट होता है वो भी उतार देना है, और इनको छुरी की मदद से आपने हल्का हल्का पील करना है, बहुत ज़्यादा मोटा छिलका जो है वो नहीं उतारना। तो यहाँ पर मैं ये सारे काम करती हूँ। और लौकी के क्या फ़ायदे हैं, हमें लौकी क्यों खानी चाहिए, इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो जो है वो अपने चैनल पर अपलोड की है, जो कि लौकी का रायता है, और उसे आप लोग बहुत पसंद भी कर रहे हैं। और उसमें वो मैंने तमाम फ़ायदे जो हैं वो बताए हैं। इसलिए अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं, इसलिए आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। देखें, मैं कोई कहानियाँ तो आप लोगों को सुना नहीं रही होती, फ़ायदे ही बता रही होती हैं। और जो लोग नहीं इन फ़ायदों से या मेरी इन बातों से फ़ायदा हासिल करना चाहते, वो वीडियो छोड़कर चले जाया करें, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है मेरी वीडियो देखने की। पर देखें, मैंने लौकी को बहुत अच्छी तरह से छील लिया। छीलने के बाद आपने दोबारा से इसको वॉश करना है, क्योंकि बहुत सारे छिलके जो हैं इसके ऊपर रह जाते हैं, और फिर दोबारा से आपने इसको खुश करना है। और यहाँ पर अब हमने इसको ग्रेट करना है, लेकिन यहाँ पर ये देखें, आपने मीडियम साइज़ का ग्रेटर लेना है, ना तो बहुत बड़ा लेना है ना बहुत छोटा लेना है, क्योंकि अगर बड़ा ग्रेटर लेंगे तो उससे मोटे मोटे हमारी लौकी जो है वो कद्दूकश होगी, और ये फिर कच्ची रह सकती है, और इसके अलावा टूट भी सकते हैं आपके ये जो कोफ्ते हैं। और अगर बहुत बारीक लेंगे तो वो फिर बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगी, इसलिए आपने मीडियम साइज़ के ग्रेटर से इसको ग्रेट करना है। तो यहाँ पर देखें, मैं सारी लौकी जो है वो ग्रेट कर लेती हूँ, और ग्रेट करने के बाद यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी लौकी जो है वो ग्रेट कर ली है। अब हमने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून नमक डालना है, और हाफ़ टी स्पून ही हमने हल्दी पाउडर डालना है। अच्छी तरह से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपने 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, ताकि सारा पानी इसका जो है वो निकल आए। और यहाँ पर हम 15 मिनट का इसको रेस्ट देते हैं, और फिर नेक्स्ट काम करते हैं। यहाँ पर देखें 15 मिनट हो गए। अब हम अपनी लौकी को देख लेते हैं, और ये देखें इसने बहुत सारा पानी जो है वो छोड़ दिया है, लेकिन ये पानी जो है हमने ज़ाया नहीं करना, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पानी में ज़ाया हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर देखें, जब मैंने रायता बनाना सिखाया है ना आपको, वो भी मैंने इतने यूनिक तरीके से सिखाया है कि आप हैरान रह जाएंगे कि वाकई हम जो पहले रायता बनाते थे, उस रायते में और इस रायते में इतना फ़र्क है कि हम तो फोक ही खा रहे होते थे। इसलिए वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। तो यहाँ पर देखें, ये पानी इस तरह से हमने निचोड़ लेना है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त टिप दूंगी, जिसकी वजह से आपके कोफ्ते एक तो नरम भी बनेंगे और दूसरे हार्ड भी नहीं बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। वो टिप कौन सी है कि आपने आधे जो लौकी है ना, उसको आपने हाथ से निचोड़ना है। हाथ से निचोड़ कर जितना पानी निकलता है वो निकाल देना है, और उसको अलग से बर्तन में डाल लेना है। और जो हाफ होगी ना, उसको आपने मलमल के कपड़े में डालकर बहुत अच्छी तरह से पानी निचोड़ना है, बिल्कुल निचोड़ देना है पानी के, कोई भी कतरा ना रहे। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती भी हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इसको बल दे देकर इतना निचोड़ना है कि ये देखें, ये इस तरह का पेड़ा बन जाए। अब इस पेड़े के अंदर कोई भी पानी नहीं है,
इसकी वजह क्या है कि मैंने 2 तरीके आप लोगों को क्यों बताए हैं, क्योंकि अगर आप लोग मलमल के कपड़े में डालकर इसका सारा पानी निचोड़ देंगे तो फिर इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा और वो आपके कोफ्ते जो हैं वो हार्ड बनेंगे। और जब हल्का सा आधी लौकी में हल्का सा पानी भी होगा और आधी लौकी इतनी ज़्यादा खुश्क होगी और आप मिक्स करेंगे तो वो बहुत ही एक अच्छा सा टेक्सचर जो है वो उसका बनेगा। और फिर जब हम इसके अंदर इसको बाइंड करने के लिए चीज़ें डालेंगे तो आप देखेंगे कि वाकई आपके कोफ्ते जो हैं वो तो बहुत ही मज़े के बने। अब यहाँ पर देखें, ये जो पानी है आपने साइड पर रख लेना है, इसको हमने आगे जाके ग्रेवी में यूज़ करना है। और हमारे पास लौकी जो है वो भी आ गई है। अब आपने हल्के हल्के हाथों से ना उंगलियों की मदद से आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे। सबसे पहले आपने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून आपने सुरख लाल मिर्च पाउडर डालना है, 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून आपने ज़ीरा पाउडर डालना है, हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर लहसुन पाउडर डालना है और 1/4 टीस्पून आपने इसके अंदर जिंजर पाउडर यानी अदरक पाउडर डालना है। यहाँ पर आपने पाउडर का ही इस्तेमाल करना है क्योंकि जब हम लिक्विड डालेंगे ना तो वो फिर ज़्यादा पानी हो जाएगा और पानी छोड़ेगा और आपके कोफ्ते जो हैं वो टूटेंगे। और अगर आप लोगों के पास खुश्क अदरक पाउडर और लहसुन पाउडर नहीं है तो फिर आपने कूंडी में कूट कर डालना है। आपने पीसा हुआ नहीं डालना बल्कि कूंडी में दरदरा सा कूट कर जो है वो डालना है। और इसके साथ ही फिर आपने 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन जिसमें कलौंजी भी मिक्स है वो डालनी है। और इसके बाद आपने 1.5 टेबल स्पून जो है वो आपने बेसन डालना है, लेकिन ये बेसन जो है मैंने पहले ड्राई रोस्ट किया हुआ है और फिर डाला है। इसी तरह आपने पहले ड्राई रोस्ट करना है और फिर डालना है। अब ये सारे मसाले डालने के बाद आपने 2 टेबल स्पून आपने फ्रेश धनिया जो है वो डालना है। और ये डालने के बाद अब आपने वही उंगलियों की मदद से आपने बहुत ही हल्के हाथों से इनको जो है वो मिक्स करना है और दबा दबा कर नहीं करना कि इनका पानी जो है वो निकल आए, हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर आपने जितनी क्वांटिटी में कोफ्ते बनाने हैं ना, छोटे बनाना चाहते हैं या बड़े बनाना चाहते हैं, उतना आपने ये बैटर ले लेना है और हाथों की मदद से आपने गोल गोल करते जाना है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं ये टूटेंगे और ना ही पानी छोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। और आप यहाँ पर देखें कि सिर्फ 1.5 टेबल स्पून हमने बेसन का इस्तेमाल किया है और लौकी कितनी थी हमारे पास, हाफ kg। तो यहाँ पर आपने इसी तरह से कोफ्ते जो हैं वो बना लेने। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ता जो है बन गया। इसी तरह मैं आप लोगों को 1-2 और बनाकर दिखा देती हूँ और इसी तरह से आपने बना कर कोफ्ते जो हैं वो रखते जाना है। यहाँ पर देखें मैंने दोबारा से नमक का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप चाहें तो जब आपने कोफ्ते बनाने हैं ना तो फिर नमक आपने डालना है, पहले से नमक नहीं डालना। सारे मसाले डाल लेने हैं, मिक्स भी कर लेना है, फिर एंड पर जब बनाने लगना है ना तो तब आपने नमक डालना है। और इनको बनाने से पहले आपने ऑयल जो है वो भी कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख देना है। तो मैंने भी साइड पर ऑयल जो है वो गर्म होने के लिए रखा हुआ है। यहाँ पर देखें मेरे सारे कोफ्ते बन गए हैं, तो चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें पहले से आपने ऑयल गर्म कर लेना है और मीडियम आंच पर आपने ऑयल गर्म करना है और मीडियम आंच पर ही आपने इन कोफ्तों को जो है वो फ्राई करना है। तो अब हम कोफ्ते डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरह 1 बाय 1 करके आपने सारे कोफ्ते डाल देने हैं, लेकिन आपने चम्मच नहीं चलाना। 2 मिनट आपने इनको इसी तरह से फ्राई होने देना है। जब सेट हो जाएंगे तो फिर आप कढ़ाई को हिलाएंगे ना तो वो खुद ब खुद ही तैरना शुरू हो जाएंगे और खुद ब खुद ही पलटना भी शुरू हो जाएंगे। आपको पलटने की भी ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने प्यारा सा इनको कलर देना और फिर इनको निकाल लेना है। लेकिन जब तक हमारे कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हैं। लेकिन इतने ज़्यादा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट होते हैं कि मैं आप लोगों को सब लोगों को जवाब नहीं दे सकती, जिसके लिए माजरत चाहती हूँ। जिसका बहुत प्यारा कमेंट होता है, वीडियो के बारे में भी बात होती है, तो उसका कमेंट मैं पिक करती हूँ और फिर पिन भी करती हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर लिया करें। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते बहुत अच्छी
तरह से फ्राई हो गए। यहाँ पर मैं आप लोगों को तोड़कर नहीं दिखाऊंगी, जब मैं पूरे बना लूँगी ना तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे अभी हम चम्मच रखते ही हैं तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह घुल जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह आपने इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप लोगों ने फॉलो करना है तो आप देखें कि बहुत ही मज़े के आपके कोफ्ते बनेंगे। और फिर आप लोगों ने बनाकर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों के कोफ्ते कैसे बने। तो चलिए अब ग्रेवी बना लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए अब हमें कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर वही वाला ऑयल डालेंगे जिसमें हमने कोफ्ते जो हैं वो फ्राई किए हैं। तो 1/4 कप हम उसमें से ऑयल डालेंगे और ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हमने इसके अंदर 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालना है और खुशबू के लिए एक हमने सब्ज़ इलायची डाल देनी है। बहुत ज़्यादा गर्म मसाले आपने नहीं डालने। और इसके साथ ही हमने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है और इसे इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद हमने एक बड़े साइज़ के प्याज की पेस्ट लेनी है और वो डाल देनी है। यहाँ पर हमने पेस्ट ही डालनी है ताकि हमारी ग्रेवी जो है ना वो बहुत ही स्मूथ बने। और अब हमने प्याज को भी इतना फ्राई करना है कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा लाल नहीं आपने करना, बहुत अच्छी तरह से सिर्फ फ्राई करना है। और जब अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे प्याज को तो इसके बाद हमने एक बड़े साइज़ के टमाटर की पेस्ट डालनी है। और टमाटर की पेस्ट डालने के बाद हमने 1/2 टीस्पून नमक डाल देना है और अब हमने इसे भी 2-3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि टमाटर का जो पानी है वो भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर का पानी खुश्क हो गया। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे जिसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च डालेंगे। और अब इन मसालों को भी हम 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। और यहाँ पर भूनने के बाद अब हम इसमें एक बहुत ही सीक्रेट मसाला डालेंगे जो कि हमारी ग्रेवी को 4 चांद लगा देगा और थिक भी करेगा और पानी जो है वो अलग नहीं होगा। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर बेसन मसाला डालेंगे। इस बेसन मसाला की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ज़रूर देख लें क्योंकि ये आप लोगों के बहुत काम आएगी। अब इस मसाला को भी आपने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद आप जो लौकी का सारा पानी है वो इसके अंदर डाल दें और इसके साथ ही आप 1 कप पानी और डाल दें ताकि अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। और फिर आपने इसके अंदर एक स्लिट की हुई सब्ज़ मिर्च डालनी है और काफ़ी सारा सब्ज़ धनिया डाल दें। और ये डालने के बाद अब आपने एक बॉयल आने का इंतज़ार करना है। और जब बॉयल आ जाएगा तो फिर आपने जो कोफ्ते फ्राई करके रखे हुए हैं वो हम कोफ्ते डाल देंगे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर कोफ्ते डालने के बाद आपने थोड़ा सा मिक्स करना है और मिक्स करके फिर आपने 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालना है और इसके साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो है वो और डाल दें और मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद आपने ढक्कन लगा देना है और चूल्हा बंद कर देना है। और चूल्हा बंद करने के बाद आपने 5 मिनट तक इसको रखना है और चूल्हा नहीं ऑन करना बल्कि बंद चूल्हे में इसको 5 मिनट कवर ही रहने देना है। 5 मिनट हो गए। अब हम अपने सालन को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़े के लौकी के कोफ्ते जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुँह में पानी आ रहा है ना। तो ये आप लोग अब इसे चावलों के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, इवन के आप चमचों के साथ भी खा सकते हैं। ये इतने मज़े के होंगे। तो यहाँ पर मैं अब आप लोगों को तोड़कर भी दिखाती हूँ कि ये देखें इतने नरम है कि मिनट में चम्मच लगाते ही घुल जाने वाले हैं। और ग्रेवी देखें कि कोई भी पानी नहीं है कि बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये लाई रब्बी को मत ज़ीबन के मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।